So, hello and welcome back to my channel, everyone. And my name is Satyam Kumar and I'm from Lovely Professional University. और जैसा कि आपको पता है कि हमने एक जर्नी शुरू की है पाइथन का बेसिक से एडवांस तक की ट्रेनिंग देने की। तो आज उस सीरीज का डे 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस। फंक्शंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक है इस चैप्टर का या इस सीरीज का। तो प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें। एंड जिन भी लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स कवर नहीं होंगे तो आप ये समझ नहीं पाओगे। सो इट्स बेटर टू स्टडी द फर्स्ट 3 लेक्चर्स फर्स्ट एंड देन यू शुड स्टडी दिस वन। तो क्योंकि हमने पहले 3 लेक्चर्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। फर्स्ट में हमने बेसिक्स कवर किया है, सेकंड में हमने फिर वो ऑपरेटर्स एंड कंडीशनल स्टेटमेंट्स कवर किया है, एंड थर्ड में हमने कवर किया है व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। और लूप्स क्या होते हैं ये कवर किया है विद एग्जांपल्स, और ये सब चीजें हमने प्रैक्टिकली भी करके दिखाई है। मैंने सारे प्रोग्राम्स खुद लिखे हैं और फिर आपको रिजल्ट भी शो किए हैं कि क्या कैसे वर्क करता है, और सारे मेरे रिजल्ट्स आए हैं। जैसे जिन भी बच्चों ने मेरी वीडियो देखी होगी उन्हें समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे वर्क करता है, एंड प्रोग्रामिंग में आपको कैसी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। एंड इट्स बेटर कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, चाहे वो छोटे प्रोग्राम्स हो बड़े प्रोग्राम्स हो। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो सिर्फ छोटे प्रोग्राम्स होंगे, एंड जैसे जैसे टाइम बाय टाइम हम आगे बढ़ेंगे विल मूव अहेड, हमारे पास बड़े प्रोग्राम्स भी आएंगे। तो आपको जो छोटे छोटे भी प्रोग्राम्स हैं उनमें भी काफी गलतियां होती हैं। जैसे मेरे से ही प्रोग्राम लिखने में 2-3 गलतियां हो गई थी। कहीं मैंने आई की जगह जे लिख दिया था, कहीं मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाले थे, तो मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था। आप 1-2 जगह देख पाओगे ये चीज। तो मैंने उस टाइम भी बताया था कि प्रोग्रामिंग में ये चीज बहुत जरूरी है कि आप हर एक छोटी चीज का ध्यान रखो, वरना आपका रिजल्ट शो नहीं होगा। एंड हम जो लैंग्वेज कवर कर रहे हैं इस सीरीज में वो है पाइथन, एंड पाइथन इज वन ऑफ द इजीएस्ट लैंग्वेज इन द among all the coding languages। और हम और भी लैंग्वेजेस कवर करेंगे बट वो दूसरी सीरीज में C++, जावा, बट अभी के लिए हम पाइथन कवर कर रहे हैं। तो आई होप आपको जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो मैं आपको हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि प्लीज प्लीज अपने डाउट्स कमेंट्स में लिखते रहिए और मुझसे पूछते रहिए। आई विल श्योरली गिव एन आंसर टू ऑल ऑफ योर डाउट्स। बट अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन हिट कर दें और हमारी सीरीज का एक हिस्सा बन जाए। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम अब हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस इन पाइथन। आई होप आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगा एंड काफी क्लियरली भी दिख रहा हो। सो दिस इज नॉट सेशन 3, दिस इज सेशन 4। कोड को रियूजेबल और ऑर्गेनाइज्ड बनाना सीखे। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक द कोड रियूजेबल एंड ऑर्गेनाइज्ड इन पाइथन बाय यूजिंग फंक्शंस। आज क्या सीखेंगे हम? आज हम ये सीखेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस, पैरामीटर्स क्या होते हैं, रिटर्न क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, के वैक्स क्या होते हैं, स्कोप क्या है, लैम्डा क्या है, रिकर्जन क्या है। रियल कोड के साथ हम ये सारी चीजें सीखेंगे एंड आखिर में प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन दिस सीरीज पाइथन। तो आप प्लीज इसे बहुत ही अच्छे से समझे, और जहां आपको समझ नहीं आ रहा है, एज इट इज अ वीडियो लेक्चर, दिस इज नॉट लाइव, तो आप प्लीज उस चीज को वीडियोस बैक करके प्लीज उस चीज को 2 से 3 बार देखें, क्योंकि एक बार में समझना कई बच्चों के लिए मुश्किल होता है। दैट आई टोटली गेट। तो आप 3 से 4 बार अगर इस चीज को देखोगे तो आपको खुद वो चीजें दिमाग में इंसर्ट होंगी एंड वो काम आएगी एंड वो समझ में आपको आ जाएगी। सो I think we should start with our topic functions in Python. So let's move on to the next page. तो सबसे पहले हम आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आई विल गिव यू अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड एंड कवर्ड इन द लास्ट 3 lectures.
तो जैसे कि मैं हर वीडियोस में एक क्विक रिकैप देता हूँ, तो मैं इस वीडियो में भी आपको एक क्विक रिकैप दूंगा। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेसिक्स ऑफ पाइथन। पाइथन क्या होता है, पाइथन कौन सी कोडिंग लैंग्वेज है, पाइथन कैसे हेल्पफुल है अभी के जनरेशन में एंड कोडिंग में, व्हाई पाइथन इज सो इम्पोर्टेंट इन आवर कोडिंग लैंग्वेजेस, एंड पाइथन को डेवलप किसने किया था। एक प्रोग्राम भी हमने करके देखा था विच वाज द फेमस प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड। ऑल्सो हमने ये भी पढ़ा कि पाइथन कब डेवलप हुआ, फिर अभी उसका कौन सा वर्जन है। ऑल्सो मैंने आपको ये सिखाया था कि पाइथन आप कहाँ कहाँ इंस्टॉल करके कैसे रन कर सकते हो। मैंने आपको 3 से 4 ऑप्शन दिए थे, python.org, VS कोड एंड ऑनलाइन कंपाइलर, फिर आइडियली पाइथन। फिर हमने ये भी सीखा कि ये हमने और भी 2-3 चीजें सीखी थी जो मैंने आपको बताया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होती है। कमेंट्स क्या होते हैं हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने सेकेंड लेक्चर में ऑपरेटर्स पढ़े, अरिथमेटिक, लॉजिकल, और भी 2 पढ़े थे। एंड ये कैसे वर्क करता है मैंने एक बाय एक एग्जांपल करके आपको, 1 बाय 1 एग्जांपल करके आपको दिखाया था। फिर ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने पढ़े, इफ एल्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ। तो ये सारी चीजें हमने कवर की विथ एग्जांपल्स। ऑल्सो मैंने फ्लो चार्ट से भी आपको वो सारी चीजें समझा दी थी। हमने प्रैक्टिकली कोड भी रन करके देखे। मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स भी बताया कि कॉमन मिस्टेक्स क्या होते हैं इन सब चीजों में, इंडेंटेशन, स्पेसेस, फिर ये कहीं कहीं पे आप ब्रैकेट देना भूल जाओ, कॉमा देना भूल जाओ। ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग में। और हमने सीखा, थर्ड लेक्चर में हमने सीखा लूप क्या होता है। किसी भी एक काम को रिपीटेडली करना, उसके लिए हम लूप यूज करते हैं। अगर हमें टाइम बचाना हो और कॉम्पैक्ट बनाना हो, उसे क्लीन बनाना हो, रियूजेबल बनाना हो, तो हम लूप्स यूज करते हैं। हमने 2 प्रकार के लूप पढ़े, ये फॉर एंड व्हाइल। फॉर में हमने समझा कि जब नंबर ऑफ सीक्वेंसेस दी हुई हो, हमें पता हो कितनी बार रिपीटेशंस करनी है, तो हम फॉर यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। व्हाइल इस तब यूज करेंगे जब हमें कंडीशन दिया हुआ हो, जब वो ट्रू और फॉल्स की बात हो, तो हम व्हाइल लूप यूज करेंगे। फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा, फिर हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा, फिर हमने कॉमन मिस्टेक्स देखे, हमने प्रैक्टिकली भी चीजें सॉल्व की है। ऑल्सो हमने एक एक प्रोग्राम आपको करके दिखाया ये कैसे होता है। हमने ग्रेड वाले भी प्रोग्राम्स किए हैं। ऑल्सो हमने कॉमन मिस्टेक्स इसमें भी बताई, आपको 4 कॉमन मिस्टेक्स बताई थी अगर आपको याद हो। फिर मुझे याद है मैंने आपको सेकंड लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। आई होप सभी ने उन क्वेश्चंस को किया होगा, समझा होगा, सभी से वो क्वेश्चंस हुए होंगे। अगर उसमें कोई भी क्वेश्चन है जो आपसे नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है, आप प्लीज कमेंट में वो क्वेश्चन टाइप करके दे और मैं आपको उसका सॉल्यूशन पक्का बताऊंगा। ऑल्सो हम इन सारे लेक्चर्स के बाद एक वीडियो रखेंगे जिसमें मैं आपसे आपके डाउट्स लूंगा, आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी कमेंट्स होंगे डाउट रिगार्डिंग, मैं वो सारे आपके सॉल्व करूंगा। दैट वीडियो विल ओनली बी फॉर डाउट्स। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज जो है हमारा आज का एजेंडा है, फंक्शन क्या है और क्यों जरूरी है, व्हाट इज फंक्शन एंड व्हाई इज इट नेसेसरी। डिफाइन और कॉल करना, डिफाइन करना और कॉल करना सीखेंगे। पैरामीटर्स एंड रिटर्न स्टेटमेंट, हमने ब्रेक स्टेटमेंट पढ़ा है, कंटिन्यू स्टेटमेंट पढ़ा है, अब हम रिटर्न स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे। फिर पैरामीटर्स क्या होते हैं हम ये भी पढ़ेंगे। फिर डिफॉल्ट, पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ये डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स एंड केडब्ल्यू आर्ग्यूमेंट्स, ये चीजें भी हम कवर करेंगे। फिर वेरिएबल स्कोप क्या होता है, ये भी चीज हम कवर करेंगे। लोकल वर्सेस ग्लोबल, दोनों का हम कंपैरिजन भी देखेंगे। फिर लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं, हम ये भी चीजें देखेंगे। रिकर्शन क्या होता है, ये भी चीजें देखेंगे। रियल प्रोग्राम भी देखेंगे हम, कैलकुलेटर, एक कैलकुलेटर से रिलेटेड एक रियल प्रोग्राम भी देखेंगे। फिर हमारे पास होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो भी आपको मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। एंड अगर उसमें कोई भी आपको डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करेंगे और मैं आपको उसका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। सो आई थिंक आज के एजेंडा के
के रिगार्डिंग हमने पढ़ लिया कि आज हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो सेक्शन 1, फंक्शन क्या होती है। व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन कोड का एक रियूजेबल ब्लॉक है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। एक बार लिखो, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज करो, बिना दोबारा लिखे। फंक्शन जो है एक कोड का एक रियूजेबल ब्लॉक है, एक स्पेसिफिक काम करता है। इट इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड which performs a specific task and also it says that एक बार लिखना है या चाहे जितनी भी बार चाहो उतनी बार यूज करो, बिना दोबारा लिखे। मीन्स इफ you have to write a single time or more than one time, you can write it more than one time without writing 2 times or more than 2 times. So real life example से हम एक चीज समझेंगे। चाय बनाने की रेसिपी एक फंक्शन है। एक बार सीख लो, जब भी चाय चाहिए वही स्टेप्स रिपीट कर दो, रेसिपी दोबारा लिखनी नहीं पड़ती। आपको याद होगा हमने चाय बनाने की एक रेसिपी को रियल लाइफ एग्जांपल में कन्वर्ट करके हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था, क्योंकि स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस का मुझे एग्जांपल देना था आपको, तो मैंने चाय बनाने की रेसिपी से वो स्टार्ट की थी। तो इसमें भी यही कह रहा है कि चाय बनाने की रेसिपी एक फंक्शन है। वो फंक्शन कैसे है मैं आपको ये चीजें समझा दूं। आप एक बार चाय बनाना सीख लो, व्हेन यू गेट टू नो हाउ टू मेक चाय, आप जब भी आपको चाय चाहिए, जब भी आपको चाय बनाना है, आपको सेम स्टेप्स रिपीट करनी होती है, बार बार आपको रेसिपी नहीं लिखना पड़ता। सो दैट इज नोन एज अ फंक्शन। जब आपको सेम स्टेप्स रिपीट करनी हो बिना उसी चीज को बार बार लिखे हुए एक बार सीखने के बाद, तो वो फंक्शन कहलाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम उसे देखेंगे। डेफ ग्रीट ब्रैकेट ब्रैकेट एंड देन वी हैव कॉलन प्रिंट नमस्ते दोस्तों। फंक्शन को कॉल करो, तो ग्रीट ग्रीट, ये ग्रीट को 2 बार। फंक्शन को कॉल करो, ग्रीट ग्रीट, एंड आउटपुट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, बट आउटपुट होगा नमस्ते दोस्तों। जो ये चीज है हमें समझनी है कि डेफ और ग्रीट हमने लिखा, फिर प्रिंट हमने लिखा नमस्ते दोस्तों, तो हमारा जो आउटपुट आने वाला है वो यही आएगा, नमस्ते दोस्तों। ये चीजें हम आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नमस्ते दोस्त। हमारा यहाँ पे आउटपुट आ गया है, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आपको छोटी से छोटी चीजों का ध्यान देना होगा। यहाँ पे मैंने स्पेसेस दे दिए थे, इंडेंट स्पेसेस, तो रिजल्ट नहीं आ रहा था, बट अभी आ चुका है, नमस्ते दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। सो दिस इज हाउ प्रोग्राम वर्क्स बाय यूजिंग फंक्शंस। आई थिंक ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज फंक्शंस। रीयूजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, नो रिपीटेशन, इजी डिबगिंग। फंक्शंस क्यों यूज करते हैं, रीयूजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन, नो रिपीटेशन, इजी डिबगिंग। तो रीयूजेबिलिटी क्या होती है ये समझते हैं। कोड एक बार लिखो, कहीं भी रीयूज करो, यानी कि जो कोड्स हम इनपुट करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो कभी कभी होता है कि रिपीटेशन करना पड़ता है, कि एक बार लिखा, फिर कहीं और पे एक और बार लिखो, फिर कहीं और एक बार लिखो, रीयूज करने के लिए। तो इसमें क्या होती है कि रीयूजेबिलिटी एक काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हेल्प के लिए। एक बार लिखने के बाद आप कहीं पे भी रीयूज कर सकते हो, कहीं पे भी, ना ही एक बार, आप कहीं भी, अगर दूसरे टाइम में आपको कहीं कोड इनपुट करना, फिर दूसरे टाइम कहीं कोड इनपुट करना, यू कैन यूज एनीवेयर एनी टाइम, बस एक बार लिखने के बाद। सो इट हेल्प्स इन रीयूजेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा प्रोग्राम छोटे समझने लायक पार्ट्स में, मतलब कि जो बड़े लंबे प्रोग्राम्स है, अभी तो मैंने आपको हर लेक्चर में बताया कि अभी जो हमारा बेसिक स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें आपको छोटे छोटे प्रोग्राम्स हो गए। बट जब आप आगे जाओगे, जब थोड़ा सा इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल में जाओगे, तो देयर विल बी लाइंस एंड लाइंस ऑफ कोड, वहां पे आपको बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे, तो वो आपको छोटे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे समझने लायक पार्ट्स में। मतलब कॉम्पैक्ट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, कि ये इस पार्ट
इस कॉन्सेप्ट का इतना पार्ट है, इस कॉन्सेप्ट का इतना पार्ट है, तो वो अलग अलग हो जाएंगे एंड जो कि होगा कि आपको समझने में भी काम आएगा। यहाँ पर कमेंट्स की काफी ज्यादा वो होती है, वैल्यू होती है, क्योंकि जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में उसे डिवाइड करोगे, हर एक पार्ट में आप एक कमेंट लिख दो, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, क्यों यूज किया है, ये कैसे हम समझ सकते हैं, ताकि आपके माइंड में भी एक प्रिपरेशन रहे कि जब मैं अपना प्रोग्राम खोलूं तो उससे मुझे दिख जाए कि मैंने क्या यूज किया था, कब यूज किया था, कहाँ यूज किया था, और क्या कॉन्सेप्ट हमने लगाना है किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में। देन नो रिपीटेशन, ड्राई, नो, डोंट रिपीट योरसेल्फ, सेम कोड बार बार मत लिखो। तो डोंट रिपीट योरसेल्फ का मतलब है कि सेम कोड, जैसा मैंने आपको बताया रियूजेबिलिटी में ये जो काम देता है, तो इसका मतलब these two are interlinked to each other. DRY is like don't repeat yourself, यानी कि सेम कोड बार बार मत लिखो। You can use the same code without inputting it many times. You can just copy that and input to another time wherever you want, जहां भी आपको reuse करना है। So these two are interlinked, reusability and no repetition, एक दूसरे से interlinked है। Easy debugging, एरर ढूंढना आसान, हर फंक्शन अलग टेस्ट हो सकता है। जो इसमें क्या एक और हेल्प चीज क्या करती है कि आपको एरर ढूंढना काफी आसान हो जाता है, जितने भी आपके मिस्टेक्स होंगे वो ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। हर फंक्शन अलग टेस्ट हो सकता है, हर एक फंक्शन जो भी आप यूज करोगे उसका हर एक का अलग अलग टेस्ट होगा और वो आप इजिली कर सकते हो। सो दिस थिंग हेल्प्स इन द 4 मेजर कॉन्सेप्ट मैनर्स, दोज आर reusability, organization, no repetition, DRY, don't repeat yourself, and easy debugging। अब मैंने आपको एक बार बस 2 मिनट का बस क्विक दे देना है कि हमने क्या क्या किया। रीयूजेबिलिटी यानी कि आप कोड एक बार लिखो, कॉपी करके आप कहीं भी यूज कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो, आपको बार बार कोड्स लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं वो छोटे हो जाएंगे एंड समझने लायक पार्ट्स में होंगे। नो रिपीटेशन ड्राई मतलब कि डोंट रिपीट योरसेल्फ, ये रीयूजेबिलिटी ही एक तरह से आपको बार बार सेम कोड नहीं लिखना पड़ेगा, आप एक ही बार में कॉपी करके लिख सकते हो। इजी डीबगिंग का मतलब है एरर ढूंढना आसान हो जाएगा, हर फंक्शन जो है वो अलग अलग टेस्ट हो सकता है। आई थिंक आप लोगों को ये चीजें समझ आई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट में। फंक्शन डिफाइन और कॉल करना, फंक्शन डिफाइन और कॉल करना, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। जस्ट अ मिनट। फंक्शन डिफाइन और कॉल करना। डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर का कोड कॉल होने तक नहीं होता। डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर का कोड कॉल होने तक नहीं होता, तक रन नहीं होता। कहना क्या चाह रहा है, जो डेफ कीवर्ड होता है DEF, इससे फंक्शन बनेगा आपका, ये यूज करके आपका फंक्शन बनेगा। फंक्शन के अंदर का कोड कॉल होने तक रन नहीं होगा। जब तक आपका कॉल होगा, तब तक उसके अंदर का कोड, फंक्शन के अंदर का कोड रन नहीं होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ अ फंक्शन। अब ये एनाटॉमी हम समझेंगे, ये चीजें जो हमारी कोड में यूज होती है। डेफ जो होता है DEF कीवर्ड, ये जो है कीवर्ड जो फंक्शन बनाता है, जो फंक्शन को स्टार्ट करता है, इनिशिएट करता है, वो होता है डेफ कीवर्ड DEF। फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम, जैसे वेरिएबल। फंक्शन का नाम मतलब कि जो भी नाम होगा वेरिएबल के रिगार्डिंग, वो होता है फंक्शन नेम। ये जो ये ब्रैकेट्स है, पैरामीटर्स यहाँ आते हैं, यानी कि यहाँ पर पैरामीटर्स यूज होते हैं। कोलोन, कोलोन ब्लॉक शुरू होने का सिग्नल, यानी कि जब ब्लॉक शुरू होगा तो उसके शुरू होने का सिग्नल होता है कोलोन ब्लॉक। इंडेंटेड कोड, फंक्शन का बॉडी 4 स्पेसेस, जब हम फंक्शन का बॉडी लिखते हैं उसमें हम 4 स्पेसेस देकर ही ये लेते हैं, तो ये इंडेंटेड स्पेसेस हो जाते हैं। तो हम ये पहला प्रोग्राम समझेंगे, सॉरी ये प्रोग्राम समझेंगे, ये छोटा प्रोग्राम, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये इन्हीं चीजों पे बेस्ड है, एनाटॉमी ऑफ अ फंक्शन, डेफ, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, कोलोन, इंडेंटेड कोड। डेफ से हेलो, यहाँ पर हमने फंक्शन की शुरुआत कर दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया कीवर्ड जो फंक्शन बनाता है, डेफ हमने यूज किया, फिर हमने लिखा से हेलो। प्रिंट, फंक्शन शुरू, प्रिंट हम यहाँ पे लिखेंगे और फंक्शन को शुरू कर देंगे, यानी कि ये प्रिंट लिखा हमने, फिर पैरामीटर्स वाले डाले ब्रैकेट्स, ये पैरामीटर्स यहाँ आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, फिर डबल इन्वर्टेड कोमास, और उसमें हमने लिख दिया फंक्शन शुरू।
यहाँ तक पाइथन ने कुछ प्रिंट नहीं किया। ये कमेंट्स हमने पढ़े थे कि ये ऐसे लिखने में हमारे काम आते हैं, तो ये हमने लिखा है। यहाँ तक पाइथन में कुछ प्रिंट नहीं किया। फिर हमने कमेंट लिखा क्योंकि फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ तक पाइथन ने कुछ प्रिंट नहीं किया। अब फंक्शन कॉल करेंगे, प्रिंट पहले ये चलेगा, ये ब्रैकेट में हमने लिखा डबल इन्वर्टेड कोमा से हेलो। अब कॉल हुआ, अब जो है हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हुआ। प्रिंट ये बाद में, जो ये होगा ये बाद में ये प्रिंट हो जाएगा। तो अब हम इस चीज को जो है ये प्रैक्टिकली करके देखें। यहाँ पर ऑनलाइन कोड लेना है, सबसे पहले तो ये चीजें हटा देंगे, आल्सो क्लियर दिस आउटपुट सेक्शन। अब हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट करेंगे, डेफ से हेलो। तो प्रिंट हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम पहले लिखेंगे इसमें फंक्शन शुरू, ये चीजें हमने लिख दी है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिखाएगा, पहले बैक स्पेस लेंगे, प्रिंट पहले ये चलेगा, ब्रैकेट्स डाल के डबल इन्वर्टेड कॉमास, पहले ये चलेगा, फिर से हेलो डबल ब्रैकेट्स एंटर, प्रिंट ये बाद में, ये प्रिंट बाद में होगा, बट यहाँ पर ब्रैकेट्स नहीं हो। आई थिंक मैंने यहाँ पूरा प्रोग्राम सही लिखा है, कोलोन भी मैंने डाल दिया है। यही हमें पहले चेक करना होता है कि हमने प्रोग्राम सही लिखा या नहीं। तो हाँ, हमने यहाँ पर फंक्शन रन किया है, तो हमारा प्रिंट हो गया है। पहले ये चलेगा क्योंकि जब फंक्शन यहाँ पर कॉल हुआ है, तो पहले ये चलेगा, प्रिंट होगा, फिर फंक्शन शुरू प्रिंट होगा, फिर ये बाद में प्रिंट होगा, ये बाद में प्रिंट होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। पैरामीटर्स क्या होते हैं? फंक्शन को डेटा देना। अब हम पढ़ेंगे कि पैरामीटर्स क्या होते हैं जो फंक्शन को डेटा देते हैं। पैरामीटर्स से हम फंक्शन को इनपुट देते हैं ताकि फंक्शन अलग अलग वैल्यूज के साथ काम कर सके। पैरामीटर्स जो होते हैं इससे जो है हम फंक्शन को इनपुट देते हैं, जिससे हमने पहले भी देखा। We'll move on to the previous page. पैरामीटर्स यहाँ आते हैं, ये वाला जो हम इनपुट देते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स लगा के इसमें हमने इनपुट देते हैं और फिर ये काम करते हैं जो अलग अलग वैल्यूज के साथ काम कर सके। मैंने बताया जो ये अलग अलग वैल्यूज के साथ काम करते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर एंड एन आर्गुमेंट? पैरामीटर जो होते हैं वो फंक्शन डिफाइन करते वक्त का नाम, जैसे नेम। आर्गुमेंट जो होते हैं वो फंक्शन कॉल करते वक्त दी गई एक्चुअल वैल्यू, जैसे सैटो। तो जो इसमें होती है कि पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट क्या होता है कि जो पैरामीटर है वो फंक्शन डिफाइन करते वक्त का नाम होता है। जब भी आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हो उस टाइम का जो नाम होता है वो पैरामीटर कहलाता है। आर्गुमेंट क्या होती है? फंक्शन कॉल करते वक्त दी गई एक्चुअल वैल्यू। जब आपका फंक्शन कॉल होगा उस टाइम जो आपकी एक्चुअल वैल्यू दी हुई होगी उस वक्त उसे, जैसे सैटो, उसे हम आर्गुमेंट कहते हैं। अब हम एक छोटे प्रोग्राम से इसे अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमने पहले क्या किया, जो डेफ से शुरुआत करते हैं फंक्शन की, हमने डेफ ग्रीट नेम ये चीज लिख दी, प्रिंट एफ नमस्ते नेम। अच्छा, मुझे आपको एक और चीज बतानी थी, यहाँ पर एक चीज गलत है। प्रिंट के बाद यहाँ ब्रैकेट्स होंगे, ये चीज याद है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है बट यहाँ ब्रैकेट्स होंगे, ये चीज ध्यान में रखना। प्रिंट एफ नमस्ते नेम, ग्रीट सैटो, ग्रीट राहुल, उसके बाद आउटपुट जो आएगा हमारा नमस्ते सैटो, नमस्ते राहुल। अब इसमें क्या हुआ मैं आपको एक बार समझा दूं। डेफ ग्रीट नेम, इससे हमने फंक्शन की शुरुआत कर दी, फिर प्रिंट ये पैरामीटर्स देके हमने इनपुट डाला नमस्ते, फिर नेम। ये समझ आ गया सबको?
ग्रीट सैटो, ग्रीट आप जिसका भी नाम दोगे वो नमस्ते के साथ लिंक्ड हो जाएगा। ग्रीट राहुल, ये भी आपका नमस्ते के साथ लिंक्ड हो जाएगा। अब हम इसी प्रोग्राम को जो है ये हम प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, तो चलिए इसे पहले प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट्स मूव टू ऑनलाइन कंपाइलर। ये मैं यहाँ पे सारी चीजें नहीं हटा रहा हूँ, डेफ बस रहने दूंगा। डेफ से हेलो, डेफ से हेलो हमें हटाना पड़ेगा। हमने यहाँ लिखना है डेफ ग्रीट नेम, then we have to write colon print bracket नमस्ते कॉमा, देन ये वाली चीजें लिखनी है, नेम, then we have to write exclamation mark, एंटर एंटर। इसको हम बैक करेंगे ग्रीट सैटो, ग्रीट से निकाल दिया ना इसीलिए। ओहो, प्रिंट सैटो लिखा हमने, यहाँ पे मैं राहुल नाम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं दूसरा नाम लिखूंगा, ग्रीट यहाँ पे मैं लिख दूंगा वैभव। अब हम इसे रन करेंगे, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पर वैभव लिख दिया है। अब हम इसे कोड को रन करेंगे। नमस्ते साटो, नमस्ते वैभव, हमारा कोड एकदम एग्जीक्यूट हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि हमारा रिजल्ट आ चुका है, मैंने प्रोग्राम लिख दिया। आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना पड़ेगा, ये चीज प्लीज दिमाग में रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, वरना ये बहुत प्रॉब्लम्स देगा। नाउ I think we are done with the concept. Let's move on to the next page. The return statement. जो रिटर्न से फंक्शन एक वैल्यू वापस भेजता है जिसे हम वेरिएबल में स्टोर या आगे यूज कर सकते हैं। जो रिटर्न जो स्टेटमेंट होती है, इस ये जो है रिटर्न से जो फंक्शन एक वैल्यू वापस भेजता है, एक जो वैल्यू है वो वापस भेजता है जिसे हम वेरिएबल में स्टोर या आगे यूज कर सकते हैं। द रिटर्न स्टेटमेंट हेल्प्स इन गिविंग अप द वैल्यू जिसे हम वेरिएबल में स्टोर या वी कैन यूज फॉरवर्ड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिटर्न के बाद फंक्शन तुरंत रुक जाता है। आफ्टर रिटर्निंग द फंक्शन स्टॉप्स, उसके नीचे का कोड उस कॉल के लिए स्किप हो जाता है। उसके नीचे का जो कोड है उस कॉल के लिए स्किप हो जाएगा। जो रिटर्न के बाद का फंक्शन के बाद जो हम कोड लिखेंगे, उसके नीचे जो कोड लिखेंगे वो उस कॉल के लिए स्किप हो जाएगा। रिटर्न ना लिखो तो फंक्शन ऑटोमेटिकली नन रिटर्न करता है। रिटर्न अगर ना लिखो तो फंक्शन आपको ऑटोमेटिकली नन ही रिटर्न करेगा। Now we'll understand with an example. Def at ab, ये तो हमें पता है कि हम फंक्शन की शुरुआत इसी से करते हैं। रिटर्न a plus b, रिजल्ट इक्वल्स टू एड 5 3। रिटर्न a plus b, आपको ये रिटर्न करना, रिजल्ट इक्वल्स टू एड 5 3, यानी कि a की जगह पे आपका 5 आ जाएगा, b की जगह पे आपका 3 आ जाएगा। नाउ प्रिंट टोटल रिजल्ट ये जो है ये प्रिंट हो जाएगा हमारा। रिजल्ट अब आगे भी यूज हो सकता है, डबल रिजल्ट इंटू 2, ये जो चीज है ये आपका आगे भी रिजल्ट ये यूज हो सकता है, डबल रिजल्ट इंटू 2। अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ऑनलाइन कंपाइलर। ये मैंने यहाँ पर डेफ add
ए कॉमा बी, एंटर रिटर्न, एन 5 हमने पुट किया है, प्रिंट टोटल कॉमा रिजल्ट। अब हम इस चीज को रन करके देखेंगे। टोटल हमारा 15 आ गया, ए की जगह पर 10 आ गया, बी की जगह पर हमने वैल्यू 5 पुट कर दिया, ए प्लस बी क्या 10 प्लस 5 15। रिजल्ट हमने देखा तो एड ए 10 बी 5, रिजल्ट हमने प्रिंट करना था, टोटल इक्वल्स टू 15 आ गया हमारा। तो आई थिंक आपको ये प्रोग्राम प्रैक्टिकली भी समझ आ गया होगा। अब हम इस कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं, दूसरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड प्रिंट? कॉमन कंफ्यूजन, ये एक कॉमन कंफ्यूजन है। एक सेकेंड, ये मुझे थोड़ा पेन से प्रॉब्लम होती है लिखने में ना। रिटर्न वर्सेस प्रिंट, अ कॉमन कंफ्यूजन। बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, दोनों स्क्रीन पे कुछ दिखाते हैं लेकिन काम बिल्कुल अलग है। बिगिनर्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो भी इस फील्ड में नए होंगे, जो भी सीएससी के बैकग्राउंड से नहीं होंगे, जो अभी इंजीनियरिंग करने आ रहे हैं सीएससी में, वो अक्सर इस चीज से कंफ्यूज हो जाते हैं। इवन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम क्लास 8, फ्रॉम क्लास 6 और 7 ऑफ दिस स्पेसिफिक थिंग। हमें तो कंप्यूटर काफी पहले से पढ़ाया गया, बट इस स्पेसिफिक थिंग में आई एम स्टडिंग, आई वॉज स्टडिंग जावा फ्रॉम क्लास 8, बट कुछ चीजें मुझे भी कंफ्यूज कर देती, तो उसमें होना ना होना ये एक बस एक बहुत बड़ी मिथ है। बट यस, ये अक्सर चीजें जो बिगिनर्स होते हैं उनमें देखी जाती है कि दोनों स्क्रीन पे कुछ दिखाते हैं लेकिन काम बिल्कुल अलग है। जो दोनों स्क्रीन पे जो है, जो प्रिंट का चीज होता है और रिटर्न का चीज होता है, ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, बट अलग अलग कुछ और दिखाते हैं, बट काम कुछ और होता है। प्रिंट जो है वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाता है, वैल्यू को कहीं स्टोर या यूज ना कर सकते। प्रिंट जो है सिर्फ स्क्रीन पे दिखाता है कि वैल्यू को कहीं स्टोर या रीयूज नहीं कर सकते। रिटर्न वैल्यू को वापस भेजते हैं, स्टोर करो, रीयूज करो, आगे कैलकुलेशंस में यूज करो। यानी कि जो प्रिंट है वो सिर्फ स्क्रीन पे दिखाता है, वैल्यू को कहीं स्टोर या रीयूज नहीं कर सकते। बट रिटर्न वैल्यू को वापस भेजता है और उसके बाद आप उसे स्टोर करो, रीयूज करो, आगे कैलकुलेशंस में यूज करो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हम इन दोनों का एक छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। नाउ डेफ एड ए बी, ये डेफ से हमारी फंक्शन की शुरुआत होती है। प्रिंट ए प्लस बी, तो प्रिंट करेंगे ए प्लस बी, एक्स इक्वल्स टू एड 2 3, एक्स इक्वल्स टू एड 2 3, प्रिंट। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, नन, कुछ नहीं लिखना नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, हैशटैग नन, इसका जो आउटपुट आएगा नन आएगा। वही रिटर्न में डेफ एड ए बी, रिटर्न ए प्लस बी, एक्स इक्वल्स टू एड 2 3, प्रिंट, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, मतलब यहाँ पे इसने कहा था कि वैल्यू को कहीं स्टोर या रीयूज नहीं कर सकते, तो वैल्यू को यहाँ पर हमने चाहा कि स्टोर कर देंगे या रीयूज कर देंगे, तो वो यहाँ पर नहीं कर पाए। ये वही रिटर्न में हमने वैल्यू को यहाँ पर स्टोर किया, रीयूज किया और आगे कैलकुलेशंस में भी यूज करके आंसर जो है 5 आ गया। अब हम इस चीज को काफी ब्रीफली समझेंगे, ऑल्सो वी विल डू इट प्रैक्टिकली नाउ। तो उसे अब प्रैक्टिकली करते हैं। विंडोज प्लस डी, हमने यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। अब सबसे पहले तो हम डेफ एड ए बी ही रहेगा, देन एंटर प्रिंट ए प्लस बी, एंटर 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 प्रिंट। यहाँ पर हमने इक्वल्स टू रिटर्न रन करेंगे, ये 5 आ रहा है।
बट ये रीयूज नहीं हो सकता, ऑल्सो अब हम इसी चीज को जो है ये रिटर्न स्टेटमेंट से करके देखेंगे, तो वो भी करके देखते हैं। बस यहाँ पर मुझे जो है रिटर्न a+b लिखना है, ऑल्सो x इक्वल्स टू एड 2 कॉमा 3, एंटर प्रिंट। अब हम इसे रन करेंगे। टर्न ये हमारा स्टेटमेंट हो गया है, बट प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि हमने वहां पर जो प्रिंट किया था उसमें काफी वैल्यूज लिखा रही थी, बट रिटर्न में हमारा वैल्यू जो है वो प्रिंट नहीं होगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। अब डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज क्या होती है ये पढ़ते हैं। पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू से वैल्यू दे सकते हैं। अगर कॉल का वक्त आर्गुमेंट नहीं दिया जाए तो डिफॉल्ट यूज होता है। पैरामीटर्स को डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, अगर कॉल के वक्त आर्गुमेंट ना दिया जाए तो डिफॉल्ट यूज होता है। यानी कि जब आप डिफॉल्ट वैल्यू एक दोगे तो अगर कॉल के वक्त आर्गुमेंट आप नहीं दे दोगे तो वो डिफॉल्ट ही यूज होता है। रूल क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमेशा नॉर्मल पैरामीटर्स के बाद लिखे जाते हैं, वरना पाइथन सिंटैक्स एरर देगा। कह रहा है ये कि जो डिफॉल्ट पैरामीटर्स है हमेशा जो है नॉर्मल पैरामीटर्स उसी के बाद आप लिख सकते हैं, वरना ये पाइथन सिंटैक्स जो है वो एरर देगा। नाउ लेट्स मूव टू दिस थिंग, द एग्जाम्पल थिंग। डेफ ग्रीट नेम गेस्ट, फंक्शन की शुरुआत की डेफ ग्रीट नेम इक्वल्स टू गेस्ट, प्रिंट एफ नमस्ते नेम। ठीक है, ये हमने समझ गए। ग्रीट डिफॉल्ट, यहां पर डिफॉल्ट यूज होगा। ठीक है, फिर ग्रीट सैटो ओवरराइड होगा, आउटपुट जो है नमस्ते गेस्ट नमस्ते सैटो आएगा। आपको समझ आ चुका होगा, मैं आपको फिर से बता रहा हूं ये चीज। डेफ ग्रीट से हमने फंक्शन की शुरुआत की, नेम इक्वल्स टू गेस्ट किया, प्रिंट एफ नमस्ते नेम, ये चीज आ गई। ग्रीट ये ब्रैकेट में हमने लिया, डिफॉल्ट यहां पर यूज किया है। फिर ग्रीट सैटो ओवरराइड होगा, आउटपुट में हमारा नमस्ते गेस्ट नमस्ते सैटो ही आएगा ना। हम अब इसे प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। नाउ अब हम इससे सबसे पहले लिखेंगे डेफ ग्रीट नेम इक्वल्स टू गेस्ट प्रिंट एफ नमस्ते नहीं नमस्ते कॉमा नेम। अब
मैंने यहाँ पर प्रोग्राम लिख दिया है, अब हम इसे रन करेंगे। नमस्ते गेस्ट, नमस्ते साटू। ये कैसे हुआ कि यहाँ पे डेफ से हमने फंक्शन की शुरुआत की, प्रिंट एफ नमस्ते नेम, फिर यहाँ पर हमारा डिफॉल्ट यूज होगा, फिर यहाँ पर क्या था? भाव्या, अभी तो मेरा वर्ड हो गया। फिर यहाँ पर हमने डिफॉल्ट यूज किया, ग्रीट सैटू लिखा जाएगा, और ये हमारा आउटपुट आएगा नमस्ते गेस्ट और नमस्ते सैटू। क्या था वो? रोज के बीच और पानी में पाया था। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम दूसरी चीजों पे चलेंगे, रिज्यूम, दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड आर्गुमेंट्स। पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या होते हैं और कीवर्ड आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? पोजिशनल आर्गुमेंट्स ऑर्डर के हिसाब से मैच होते हैं। पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में जाता है, नेम से वैल्यू असाइन करते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये कीवर्ड आर्गुमेंट्स में होते हैं। पोजिशनल आर्गुमेंट्स क्या कहने का मतलब है, ऑर्डर के हिसाब से मैच होते हैं। इट मैचेस विद द सीक्वेंस द ऑर्डर। पहला आर्गुमेंट पहले पैरामीटर में ही जाता है, जो पहला आर्गुमेंट हम लिखेंगे वो पहले आर्गुमेंट में ही जाएगा। कीवर्ड आर्गुमेंट्स में नाम से वैल्यू असाइन करते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पर सीक्वेंस या ऑर्डर, नेम से वैल्यू असाइन करते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पर कोई भी सीक्वेंस या कोई भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, यहाँ पर नेम से वैल्यू असाइन करते हैं। अब हम यही चीज एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। def info name age, print f name is age, positional info sato 17, keyword other flexible, info age 17 name sato। कहना क्या चाह रहा है ये कि डेफ इन्फो, यहां से हमने फंक्शन की शुरुआत की, नेम एज, प्रिंट एफ नेम इज एज, ये नेम और एज हमने अलग अलग लिखा है। इन्फो सैटो 17, ये हमने इसकी इंफॉर्मेशन दी, नेम और एज, पोजिशनल हमने दिया। कीवर्ड ऑर्डर फ्लेक्सिबल, इन्फो एज 17 नेम सैटो। आई थिंक आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो हम इसे अब प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे, तो इसे प्रैक्टिकली करते हैं। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करते हैं। विंडोज प्लस डी, यहाँ पर मैंने खोला है ऑनलाइन कंपाइलर, और यहाँ पर मैंने इस चीजों को हटा दिया है। डेफ इन्फो इंफॉर्मेशन नेम कॉमा एज प्रिंट एफ नेम इज एज, एंटर एंटर एंटर, इन्फो सैटो कॉमा, मेरी एज मैं यहाँ पे 19 डाल रहा हूं। अब हम इसे रन करेंगे। सैटो इज 19, जो हमारा आउटपुट आएगा, इन्फो नेम प्रिंट जो हमने किया, नेम सैटो इज एज, एज हमारी 19 मैंने पुट की है, तो ये 19 आ गई। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, डेफ इन्फो ए नेम एज मतलब कि हमारा यहाँ पे आ गया ये वो है फंक्शन की शुरुआत, प्रिंट नेम इज एज, यहाँ पर हमने दोनों चीजें डाली है। इन्फो में हमने डाल दिया है कि नेम जो है वहां पर सैटो, एज में हमने 19 डाला है, हमारा प्रिंट होगा सैटो इज 19। आई होप आपको ये चीजें समझ आई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज विद अनदर कॉन्सेप्ट, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या होते हैं? वेरिएबल पोजीशन आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट से फंक्शन कितने भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, सब एक टपल में कलेक्ट हो जाते हैं। तो जो ये हैश, ये स्टार आर्गुमेंट्स जो है, इससे फंक्शन कितने भी आर्गुमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, सब एक टपल में कलेक्ट हो जाते हैं। कब यूज करें? जब पता ना हो कि फंक्शन को कितने आर्गुमेंट्स मिलेंगे, जैसे नंबर्स को एवरेज निकालना, चाहे 2 हो या 10 हो।
जब भी आपको ये पता ना हो कि फंक्शन को कितने आर्गुमेंट्स मिलेंगे या कितने आर्गुमेंट्स चाहिए, जैसे नंबर्स का एवरेज निकालना, चाहे 2 हो या 10 हो, तभी हम इसे यूज करेंगे आर्गुमेंट्स को, स्टार आर्गुमेंट्स को। तो अब हम सबसे पहले मैंने तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझा दूं कि टपल क्या होता है। टपल इज अ बिल्ट इन कलेक्शन डेटा टाइप यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। यहाँ पर एक टपल लिखा हुआ है, सब एक टपल में कलेक्ट हो जाते हैं। सो टपल इज अ बिल्ट इन कलेक्शन, एक बिल्ट इन कलेक्शन डेटा टाइप यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। तो सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डेफ टोटल स्टार नम्स, यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट्स का यूज किया है स्टार नम्स का। तो ये जो है फंक्शन की शुरुआत है। रिटर्न सम नम्स, रिटर्न ये करेगा, रिटर्न स्टेटमेंट हमने डाला। प्रिंट टोटल 1 2 3, प्रिंट टोटल 5 10 15 20। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो 6 और 15 आएगा। 20 प्लस 5 25 और प्लस 15 40 प्लस 10 50। तो ये दोनों हमारे जो है आउटपुट आएंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब पता ना हो कि फंक्शन को कितने आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे, जैसे नंबर्स का एवरेज निकालना, चाहे 2 हो या चाहे 10 हो, तब हम इस चीज को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमने यही ये सम निकालने के लिए हमने यूज किया, बट हमें पता नहीं है कि कितनों का नंबर निकालना है। तो ये हमने पता किया कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। अब हम इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो चलिए हम इसे practically करके देखते हैं। प्लीज कोई कुछ ना बोले। हमने यहाँ पे Google Chrome में ऑनलाइन का खोल लिया है। मैंने यहाँ पर इस चीज को हटा देना है। अब हम प्रोग्राम लिखेंगे, डेफ टोटल, ब्रैकेट डाला हमने, स्टार नम्स, उसके बाद कोलोन, एंटर किया, रिटर्न डाला, सम नम्स, एंटर 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 एंटर, प्रिंट टोटल, सॉरी एक एक्स्ट्रा लिखा गया है, फिर हमने लिखा 1 2 3, एंटर किया मैंने, फिर एंटर किया, फिर प्रिंट, फिर मैंने लिखा यहाँ टोटल, फिर हमने यहाँ ब्रैकेट डाला 5 10 15 20। ये हमने ये चीजें लिखी। अब हम इसका आउटपुट चेक करेंगे, रन करेंगे। तो ये 6 और 50 आ गया है। यहाँ से हमने फंक्शन की शुरुआत की, डेफ टोटल नम्स, फिर रिटर्न सम नम्स, फिर प्रिंट टोटल, ये हमने डाला 1 2 3, फिर प्रिंट टोटल 5 10 15 20। हमारा जो आउटपुट आया है वो 6 और 50 आ गया है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम दूसरे उस पे चलेंगे, दूसरे कॉन्सेप्ट पे। तो चलिए चलते हैं। डबल स्टार, तो डबल स्टार के वैक्स का मतलब है वेरिएबल कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से फंक्शन कितने भी नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, कितने भी नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, सब एक डिक्शनरी में कलेक्ट हो जाते हैं, इनका एक डिक्शनरी हो जाता। अब यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेंबर जो है वो है आर्ग्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा पोजिशनल वैल्यूज, और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, एक्स्ट्रा नेम्ड की वैल्यूज, की वैल्यू वैल्यूज, दोनों एक साथ भी यूज हो सकते हैं, दोनों एक साथ भी यूज हो सकते हैं। डेफ ए आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। अब हम इसे एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से फंक्शन कितने भी नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, सब एक डिक्शनरी में कलेक्ट हो जाते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर ये है कि जो आर्ग्यूमेंट्स हमने पहले पढ़ा वो उसमें होगा एक्स्ट्रा पोजिशनल वैल्यूज, इसमें कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में एक्स्ट्रा नेम्ड की वैल्यू वैल्यूज, दोनों एक साथ भी यूज हो सकते हैं। डेफ ए आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। तो एग्जाम्पल जो हमें दिया हुआ है वहां पे हमने फंक्शन की शुरुआत की है, डेफ प्रोफाइल, ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से यूज किया इन्फो, फॉर की वैल्यू इन इन्फो आइटम्स, फॉर की वैल्यू इन इन्फो आइटम्स, प्रिंट एफ की वैल्यू, प्रोफाइल नेम साटू एज इक्वल्स टू 17, आउटपुट नेम साटू एज 17। आपको ये समझ आया होगा कि ये एक्स्ट्रा नेम की वैल्यू, की इक्वल्स टू वैल्यू, वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर की वैल इन इन्फो डॉट आइटम्स, ये हमने यूज किया, लिखा है प्रिंट एफ की वैल्यू, मतलब कि ये इस चीज में लिखाया और इसकी वैल्यू भी लिखाई है, इनपुट हुई है साटो एज 17, आउटपुट हमारा आ गया नेम साटो एज 17। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। मैंने यहाँ पर ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। डेफ प्रोफाइल डबल स्टार
info info dot items आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। और यहाँ पर हमारा आउटपुट आ गया नेम सैटो एज 19। डेफ प्रोफाइल यहाँ से हमने फंक्शन की शुरुआत की फॉर की वैल इन इन्फो डॉट आइटम्स प्रिंट एफ की वैल्यू ये हमने डाल दिया। प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू सैटो एज इक्वल्स टू 19 ये चीजें हमने डाल दी है और आउटपुट भी हमारा आ गया है नेम सैटो एज 19। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। Now we will study variable scope, local versus global. What is local variable? लोकल वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। लोकल वेरिएबल इज एक्सेसिबल ओनली अंडर फंक्शन, बट ग्लोबल वेरिएबल जो है वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है, हम ये कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे। क्योंकि फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू 5 एक नया लोकल वेरिएबल बनाता है जो सिर्फ शो के अंदर एग्जिस्ट करता है। आउटर ग्लोबल x इससे इफेक्ट नहीं होता है। जो फंक्शन के अंदर x इक्वल्स टू 5 अगर हमने एक नया लोकल वेरिएबल बनाया है तो वो सिर्फ शो के अंदर एग्जिस्ट करता है। आउटर ग्लोबल x इससे इफेक्ट नहीं होता। ग्लोबल कीवर्ड यूज करके ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली इससे बचना चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ग्लोबल कीवर्ड जो है ग्लोबल वेरिएबल जो है उसे ग्लोबल कीवर्ड से यूज करके वेरिएबल को फंक्शन के अंदर से मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली इससे बचना चाहिए। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। Now we will understand it with the help of an example. ये क्या कहते हैं, x equals to 10 hashtag global. ये हमने एक कमेंट लिखा है, ये ग्लोबल वेरिएबल हुआ। डेफ शो मतलब कि फंक्शन की शुरुआत x equals to 5 ये लोकल वेरिएबल हो गया। प्रिंट x ये 5 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 5 थी। नाउ शो प्रिंट, तो हमने ये चीजें करके अनचेंज्ड ग्लोबल वेरिएबल में। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम इसे प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। x equals to 10, enter def show x equals to 5 print उसमें x की वैल्यू enter show enter print run। तो वहां पर ब्रैकेट्स नहीं था, मैं बता दूं वहां पर एक गलती थी, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट्स डाल दी है। अब हम इसे रन करेंगे तो रन करने के बाद जो है ये हमारा जो वैल्यू है ये 5 देगा।
मेरे पीपीटीज में थोड़ी गलतियां हैं, वहां पर कुछ भी आउटपुट नहीं लिखा हुआ था। यहाँ पर जो हमारा आउटपुट आएगा वो 5 आएगा। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूं, ये है। अब हम करेंगे लैम्डा फंक्शंस, एनोनिमस फंक्शंस। लैम्डा एक छोटा नामलेस फंक्शन है जो एक ही लाइन में लिखा जाता है छोटे सिंपल ऑपरेशंस के लिए। जो लैम्डा फंक्शंस होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट फंक्शंस होते हैं, नेमलेस फंक्शंस होते हैं जो एक ही लाइन में लिखे जाते हैं छोटे कॉम्पैक्ट सिंपल ऑपरेशंस के लिए। यानी कि जब अगर आपको ज्यादा कोड्स नहीं लिखने हैं तो आप ये लैम्डा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कॉम्पैक्ट और छोटे ऑपरेशंस के लिए ये यूज होता है और इसमें छोटे कोड्स लिखे जाते हैं। पैटर्न इसका ये होगा, लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स एक्सप्रेशन। इसे समझते हैं। नॉर्मल फंक्शन जैसा ही काम करता है, इट वर्क्स एज सेम एज ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। बस डेफ जो हम स्टार्टिंग में फंक्शन को शुरुआत करने में रखते हैं, और रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट जो भी होता है उसके लिए की जरूरत नहीं है। इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं होती है। और नाम भी ऑप्शनल है, जो नेम हम डालेंगे वो भी ऑप्शनल होता है। यानी हमने यह समझा कि नॉर्मल फंक्शन जैसा ही ये काम करता है, यानी कि डेफ और रिटर्न की जरूरत नहीं होती है। ये और नाम भी ऑप्शनल होता है। इफ यू वांट टू गिव द नेम यू कैन गिव इट, और इफ यू डोंट वांट यू कैन स्किप दैट थिंग। तो अब एक एग्जांपल से समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। नॉर्मल फंक्शन का हम पहले देखें क्या होता है, डेफ स्क्वायर एक्स। डेफ से हमने शुरू किया। डेफ जो हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं तब यूज करते हैं। रिटर्न, ये स्टेटमेंट हमने डाला है x इंटू एक्स, मतलब कि ये हमने स्क्वायर के लिए रखा है, तो रिटर्न ये होगा x इंटू एक्स। सेम एज लैम्डा में भी होगा, स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा एक्स कॉलन x इंटू एक्स। मतलब ये होता है कि स्क्वायर, इसमें जैसे मैंने बताया कि छोटे सिंपल ऑपरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं, तो ये कॉम्पैक्ट एक ही लाइन में लिखा गया। इसमें ना डेफ की जरूरत पड़ी ना ही रिटर्न की जरूरत पड़ी, दोनों चीजें एक ही लाइन में लिखा गया। स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा x इंटू एक्स। नाउ प्रिंट स्क्वायर 5, तो प्रिंट स्क्वायर 5 का आंसर आ जाएगा x इंटू एक्स, 5 इंटू 5 विच इज 25। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। रिकर्जन क्या होता है? फंक्शन खुद को कॉल करे। रिकर्सिव फंक्शन वो होती है जो खुद को कॉल करती है। रिकर्सिव फंक्शन इज अ फंक्शन which is called by itself। जब तक एक बेस कंडीशन ट्रू ना हो, जब तक कि कोई बेस कंडीशन ट्रू ना हो, तो उसे रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं। जब भी रिकर्जन कॉल होगा तो वो खुद को उसमें फंक्शन कॉल होगा। अब हम एग्जांपल से समझेंगे कि ये होता क्या है। यहाँ पर हमने प्रोग्राम की स्टार्टिंग की डेफ फैक्टोरियल एन। यहाँ पे डेफ फंक्शन की स्टार्टिंग होती है, तो डेफ हमने लिखा है इफ n इक्वल्स टू 1 हैशटैग बेस केस। यहाँ पे हमने कमेंट लिखा, ये जो है ये हमारा बेस केस है। इफ n इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न 1 होगा, एल्स रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। n इंटू अगर n 1 नहीं है तो रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। प्रिंट फैक्टोरियल 4, उसे प्रिंट करेंगे। अगर ये चीज नहीं हुआ तो प्रिंट फैक्टोरियल 4 होगा। कॉल स्टैक फैक्टोरियल 4। अब अगर देखेंगे, अगर 1 नहीं है तो हम फैक्टोरियल 4 का प्रिंट करेंगे। तो फैक्टोरियल 4 इक्वल्स टू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 इक्वल्स टू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 2 इंटू फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 इक्वल्स टू बेस केस। मतलब अब जो है, अगर 4 का हमें फैक्टोरियल निकालना है, विच विल बी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 इंटू 1 24। ये होगा हमारा आंसर 24। अब यही आंसर आएगा। अब वापस मल्टीप्लाई होता है 1 2 6 24। 1 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर फैक्टोरियल 5 लिखा होता तो 5 का ऐसे हम लिखते 5 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 120 इंटू 1 120। तो फैक्टोरियल निकालने आई होप सबको आता ही होगा। तो ऐसे करके हम फैक्टोरियल निकालेंगे। बस ये कहने का मतलब था कि अगर 1 नहीं आया तो ऐसे करके हमारा फंक्शन वर्क करेगा, ऐसे करके हमारा प्रोग्राम वर्क करेगा। 1 आ गया तो ये रिटर्न 1 होगा।
तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. डॉक स्ट्रिंग्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. डॉक स्ट्रिंग्स क्या होते हैं ये समझेंगे. डेफ एड ए बी. डेफ, एक सेकेंड. डेफ एड ए बी दो नंबर्स को जोड़ता है. जो ये हम इससे हमें दो नंबर्स को जोड़ना है. रिटर्न ए प्लस बी, इसने दो नंबर्स को ज्वाइन किया. हेल्प एड हैशटैग डॉक स्ट्रिंग दिखेगा. इससे हमारा डॉक स्ट्रिंग दिखेगा. फंक्शन का नाम क्लियर हो, जैसे कैलकुलेट टोटल, ग्रीट यूजर. फंक्शन का जो नेम होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए, जैसे कैलकुलेट टोटल, ये एकदम क्लियर है. ग्रीट यूजर, ये भी एकदम क्लियर है. एक फंक्शन इक्वल्स टू काम, एक काम, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक फंक्शन एक ही काम करेगा, सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी. डॉक स्ट्रिंग लिखो जो बताए फंक्शन क्या करता है. ज्यादा पैरामीटर्स हो तो 4+ डिक्शनरी या क्लास यूज करो. अगर ज्यादा पैरामीटर्स हैं हो तो 4+ हो तो डिक्शनरी या क्लास यूज करें. अगर 4 से ज्यादा है तो डिक्शनरी या क्लास यूज करें. नेमिंग कन्वेंशन कैसे हुई थी. स्नेक केस यूज करो. कैसे हुआ नेमिंग कन्वेंशन करेंगे. स्नेक केस यूज करो, जैसे गेट यूजर डेटा, कैलकुलेट एरिया, ना ही कि गेट यूजर डेटा या गुड. ठीक है, मतलब शॉर्टकट में आपको नहीं जाना है. सबसे पहले तो यही लिख दिया GUD, ये फिर हमने ऐसे से पैरामीटर्स डाल दिया और ये वर्क करा दिया, नहीं. या फिर बिना अंडरस्कोर के भी नहीं डालना है, सारे स्मॉल में लिखाएंगे. गेट यूजर डेटा, या कैलकुलेट एरिया में भी ये सिर्फ CA नहीं लिखाएगा, या डायरेक्ट कैलकुलेट एरिया साथ में नहीं लिखाएगा. देयर विल बी अ स्पेस कैलकुलेट स्पेस अंडरस्कोर एरिया, जैसे लिखा हुआ. अच्छे फंक्शन नेम्स खुद डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं. जो अच्छे फंक्शन नेम्स होते हैं वो खुद डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं. सो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर. एक मिनी प्रोग्राम है, ये करेंगे हम सिंबल कैलकुलेटर. पहले इस चीज को समझेंगे फिर इसे प्रैक्टिकली करेंगे. डेफ एड ए बी, रिटर्न ए प्लस बी. डेफ सब्ट्रैक्ट ए बी, रिटर्न ए माइनस बी. डेफ मल्टीप्लायर ए बी, रिटर्न ए स्टार बी. डेफ डिवाइड ए बी, रिटर्न ए बाय बी. x equals to int input first number, y equals to int input second number, OP equals to input operation प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और आपका आंसर आ जाएगा. यहाँ पे हो क्या रहा है हम समझेंगे कॉन्सेप्ट को. चार अलग फंक्शंस है हर एक ऑपरेशन के लिए. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, चार अलग अलग फंक्शंस है हर एक ऑपरेशन के लिए. यूजर से दो नंबर्स और ऑपरेशन इनपुट लिए. यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेंगे, A और A प्लस B या A माइनस B. A अलग लेंगे, B अलग लेंगे. इफ एलिफ से सही फंक्शन कॉल होता है. जो इफ एलिफ से सही फंक्शन कॉल होगा, हर फंक्शन अपना रिजल्ट रिटर्न करता है. हर फंक्शन जो है, हर एक फंक्शन ये अपना रिजल्ट कॉल रिटर्न करेगा. अब हम इसी चीज को जो है इफ ओ, तो यहाँ पे मेरी पेज खत्म हो गई, बट यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है. इफ एलिफ, यहाँ पे इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू प्लस, अगर प्लस होगा तो एडिशन प्लस हो जाएगा. एलिफ ये माइनस में चला जाएगा. ठीक है, अब हम इस चीज को इसीलिए यहाँ पे लिखा है इफ एलिफ से सही फंक्शन कॉल होता है, हर फंक्शन अपना रिजल्ट रिटर्न करता है. अब हम इसी चीज को प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे. तो पहले इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं, और ये हम यहाँ पर प्रोग्राम पर लिखें. तो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करेंगे. डेफ एड ब्रैकेट A कॉमा B, फिर यहाँ पर कॉलन लिखेंगे, फिर रिटर्न A प्लस B, यहाँ पर स्पेस और यहाँ पर स्पेस, एंटर. अब मैं इसी चीज को कॉपी कर दूंगा. कीट लगाओ ना. अब कह रहे मेरा नौबत आएगा तो हम बालकनी में चल जाएं.
नहीं देखो तो यहाँ पर हम डेफ एड ये जो लिखा है हमने इसी को मैं कॉपी करूंगा CTRL+C एंड CTRL+V करके बस ऐड की जगह यहाँ पे मुझे लिखना है SUBTRACT सबट्रैक्ट लिख दिया। यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, नेगेटिव माइनस साइन आ गया। अब फिर हम सेम चीज लिखेंगे CTRL+V MULTIPLY मल्टीप्लाई लिख दिया। अब यहाँ पर स्टार का साइन आ जाएगा। अब एंटर CTRL+V डिवाइड रिटर्न A+V नहीं होगा, यहाँ पर डिवीजन का साइन मैं डाल दूंगा। अब ये चारों चीज मैंने लिख दिया। एक लाइन छोड़कर अब मैं लिखूंगा यहाँ पर x इक्वल्स टू इंट यहाँ पर इनपुट, फिर 2 ब्रैकेट्स, फिर इन्वर्टेड कॉमास, ये लास्ट नंबर ये लिख दिया मैंने, एंटर किया। सेम इसे कॉपी करेंगे CTRL+C CTRL+V y इक्वल्स टू इंट इनपुट सेकेंड नंबर। यहाँ पर लास्ट नंबर नहीं है, यहाँ पर है फर्स्ट नंबर। क्या सब सोचिए, हमको जहर दे के ही मानोगे क्या? ये कोई आके बोलने लगते आप बोल रहा एक एक प्रोग्राम कंप्लीट करने दीदी, दीदी एक प्रोग्राम कंप्लीट करने दीजिए। रुको रुको रुको, वैभव आज हमको बॉट लगा देगा, भाभी ई कंप्लीट। हम रात ही ठीक थे बाप रे, आज से हम नहीं सो पाएंगे, सही में नहीं सोएंगे तो नहीं कंप्लीट हो पाएगा साल। दिन में गाली खा के सो जाएंगे भले, लेकिन रात में तो नहीं सोएंगे। हाँ लगाते नहीं देते, नहा लेते हैं। ये तुम रख लेना ना, हम लोग वहां से वो कर लेंगे। कैसे भी ये वो लग रहा था, सिट अप सिट टाइम सेड्यूस। मेरा भेज रहा है वो भी। रुकना रुकना, यहाँ पर लिखाएगा फर्स्ट नंबर और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेकंड नंबर। अब मैंने ये चीजें लिख दी है। अब एंटर किया मैंने, OP इक्वल्स टू इनपुट। अब यहाँ पर ऑपरेशन ब्रैकेट मैंने डाल दिया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये चारों चीजें मैंने डाल दी है। अब कॉलोन डाल दूंगा एंड इन्वर्टेड कॉमास तो है ही। एंटर किया मैंने, फिर एंटर किया इफ OP इक्वल्स टू प्लस कॉलन प्रिंट एड XY, प्रिंट एड X, Y। आई होप मैंने ये सही लिखा है। एंटर किया मैंने, फिर एक एंटर, इफ OP इक्वल्स टू माइनस फिर कॉलन डाल देंगे। फर्स्ट नंबर हम डालेंगे 8
एंटर, सेकंड नंबर 7 एंटर, ऑपरेशन हम डालेंगे पॉजिटिव, एंटर मतलब प्लस, फिर आपका आंसर आ जाएगा 15। तो आपने देखा होगा कि ये कोड कैसे रन हुआ। यहाँ पर मैंने फंक्शन की शुरुआत की डेफ ऐड, फिर डेफ सब्ट्रैक्ट, डेफ मल्टीप्लाई, डेफ डिवाइड, फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया x को इनपुट किया, y को इनपुट किया, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करके, ओपी ऑपरेशन मैंने डाल दिया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, इफ ओपी इक्वल्स टू प्लस देन प्रिंट ऐड x कॉमा y और एल इफ ओपी इक्वल्स टू माइनस प्रिंट सब्ट्रैक्ट xy। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलेंगे दूसरी टॉपिक पर जो कि है कॉमन मिस्टेक्स। तो कॉमन मिस्टेक्स, इनसे बचो। ये हमारे कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या होते हैं। तो द वन हु आर न्यू इन दिस फील्ड, जो सीएससी में नए होंगे, उनसे ये कॉमन मिस्टेक्स हो सकती है। हालांकि जो नए ना हो वो उनसे भी होती है, बट जो बिगनर्स होते हैं उनसे ज्यादा होती है। तो इसीलिए हम एक बार ये देख लेते हैं कि क्या होता है कॉमन मिस्टेक्स। तो फॉरगेटिंग रिटर्न का मतलब ये है, एक बार मैं पेन ले लूं। फंक्शन कुछ कैलकुलेट करता है लेकिन रिटर्न नहीं करता। फंक्शन कुछ कैलकुलेट करेगा लेकिन रिटर्न नहीं करेगा, रिजल्ट हमेशा नन मिलेगा। मतलब कि इसमें जो है फंक्शन कुछ कैलकुलेट करता है लेकिन कभी भी आपको एक कोई रिटर्न नहीं देगा। अगर आपने फॉरगेटिंग रिटर्न कर लिया, रिजल्ट हमेशा नन ही मिलेगा। आपको रिटर्न भूलना नहीं है, इसीलिए हम रिटर्न डालते हैं ताकि हमें रिजल्ट जो है नन ना मिले, रिजल्ट हमें कुछ जो भी हमने उसके रिगार्डिंग डाली है उस वो मिल जाए। कॉलिंग बिफोर डिफाइनिंग, फंक्शन को डिफाइन करने से पहले कॉल करोगे तो नेम एरर आएगा। फंक्शन को डिफाइन करने से पहले कॉल करोगे तो नेम एरर आएगा। कभी भी आपको फंक्शन को कॉल करना है तो हमेशा उसको डिफाइन करने के बाद ही कॉल करना, वरना नेम एरर आएगा ही आएगा। जब भी आप फंक्शन को डिफाइन कर ले, वो डिफाइन करने के बाद ही आप फंक्शन को कॉल करें। थर्ड जो है हमारा कॉमन मिस्टेक है मॉडिफाइंग ग्लोबल डायरेक्टली। फंक्शन के अंदर सीधा ग्लोबल वेरिएबल बदलना बग्स क्रिएट कर सकता है। ग्लोबल कीवर्ड से संभल के करो। कहने का मतलब है फंक्शन के अंदर सीधा ग्लोबल वेरिएबल बदलना, डायरेक्ट अगर आपने ग्लोबल वेरिएबल बदलने की कोशिश की तो वो बग्स क्रिएट कर सकता है। ग्लोबल कीवर्ड से संभल के करो, यानी कि आपको ग्लोबल कीवर्ड जो है वो संभल कर इनपुट करना है ताकि आपके बग्स जो है वो क्रिएट ना हो। चौथा जो हमारा मिस्टेक है टू मैनी पैरामीटर्स। 5 से ज्यादा पैरामीटर्स वाले फंक्शन पढ़ने में मुश्किल होते हैं। डिक्शनरी या डिफॉल्ट वैल्यूज यूज करें। जो आप जितने भी पैरामीटर्स डाल रहे हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप हमने पहले भी पढ़ा है कि 4 से ज्यादा, यहाँ पर 5 से ज्यादा लिखा, 5 से ज्यादा अगर आपने पैरामीटर्स डाले हैं फंक्शन में तो आपको डिक्शनरी या डिफॉल्ट वैल्यूज यूज करनी पड़ेगी, वरना वो दिक्कत देती है और आपको कुछ ना कुछ फंक्शन करने में एरर मिलेगा। तो आई होप आपको ये चारों डिटेल समझ में आए होंगे, चारों कॉमन मिस्टेक समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, फॉरगेटिंग रिटर्न का मतलब है आपको रिटर्न नहीं भूलना है, वरना आपका हमेशा रिजल्ट जो है नन मिलेगा। कॉलिंग बिफोर डिफाइनिंग का मतलब है फंक्शन जब भी आप डिफाइन करें, डिफाइन करने के बाद ही कॉल करें, डिफाइन करने से पहले कॉल नहीं करना है, वरना नेम। हाँ, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन कभी भी आप जब डिफाइन कर लोगे उसके बाद ही कॉल करना है, कभी भी डिफाइन करने से पहले कॉल नहीं करना है, वरना वो नेम एरर आएगा। तीसरा हमने देखा कि फंक्शन के अंदर सीधा ग्लोबल वेरिएबल बदलना नहीं है, वो बग्स क्रिएट कर सकता है। ग्लोबल वर्ड से ही संभल कर करो, मतलब वो संभल कर हमें बदलना है। तो टू मैनी पैरामीटर्स का मतलब है कि 4 से ज्यादा या 5 से ज्यादा पैरामीटर्स अगर आपने डाले तो फंक्शन पढ़ने में मुश्किल होती है। डिक्शनरी या डिफॉल्ट वैल्यूज का यूज करो, तभी आप 5 से ज्यादा पैरामीटर्स यूज कर सकते हो। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ये चारों कॉमन मिस्टेक समझ में आए होंगे। अब हम दूसरे टॉपिक पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। पहला क्वेश्चन है एक फंक्शन लिखो जो चेक करे कि दिया गया नंबर प्राइम है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन है एक फंक्शन लिखो जो 3 नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर रिटर्न करे। थर्ड है आर्गुमेंट्स यूज करके एक फंक्शन लिखो जो नंबर्स का एवरेज निकाले। फोर्थ, रिकर्शन यूज करके फिबोनाची सीरीज का nth नंबर निकालने वाले फंक्शन लिखो। तो एक चीज यहाँ पर छूट चुकी है, काफी बच्चों को ये लग रहा होगा कि बग्स क्या होते हैं। बग्स का मतलब है फ्लॉज या एरर। फ्लॉज या एरर को ही हम बग्स कहते हैं, वो यहाँ पर क्रिएट हो सकता है, इसीलिए हम फंक्शन के अंदर सीधा ग्लोबल वेरिएबल नहीं बदलेंगे। तो रिकर्शन यूज करके फिबोनाची सीरीज का nth नंबर निकालने वाला फंक्शन लिखो। अब फिबोनाची सीरीज क्या होता है, काफी बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी कि फिबोनाची सीरीज होता क्या है। फिबोनाची सीरीज एक नंबर का सीरीज है, जैसे मैंने लिखा 0 1 1 2, अब 0 + 1 1,
1 plus 1 2, 1 plus 2 3, 2 plus 3 5, 3 plus 5 8, 5 plus 8 13. Sum of last two numbers is known as फिबोनाची सीरीज। ऐसे ही करते करते अगर हम बढ़ेंगे तो वो फिबोनाची सीरीज का आपको एक सीरीज मिल जाएगा, उस पे आपको ये प्रोग्राम करना है। एक फंक्शन लिखो जिसमें डिफॉल्ट पैरामीटर हो जो अलग अलग लैंग्वेज में ग्रीट करे। ये समझ आ गया। लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस एक एग्जांपल के साथ समझाओ। ये आपको रिटन में लिखना है क्योंकि आपको थियोरेटिकल पार्ट भी होते हैं काफी जगह, वो भी आपको समझना जरूरी है। लैम्डा फंक्शन लिखो जो चेक करे नंबर इवन है या ऑड। इवन ऑड आई होप सबको समझ में आ गया होगा, आता होगा कि क्या होता है, तो ये लिख सकते हो आप। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करके एक फंक्शन लिखो जो स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट करे। स्टूडेंट की डिटेल्स, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, ये चीजें डालकर आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स यूज करके एक फंक्शन लिखना है जिसमें स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट करनी है। ये कोड का आउटपुट क्या होगा, ये आपको कोड का आउटपुट बताना है। def f equals to x equals to append, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, रिटर्न x माइनस प्रिंट f, ये प्रिंट f ऐसे करके क्वेश्चन है, इसका आपको आउटपुट बताना है। फंक्शंस यूज करके एक पूरा कैलकुलेटर प्रोग्राम लिखो। ये हमने अभी ऐसा प्रोग्राम एक किया है सब ऑपरेशंस के साथ, ये भी कुछ उसी तरह का है, तो आप इसे भी लिख सकते हो। कमेंट्स में अपने आंसर्स जरूर शेयर करो, मैं वीडियो में बेस्ट सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगा। अगर आपने कमेंट्स में आंसर्स शेयर किए, सभी बच्चों ने शेयर किए, सभी लोगों ने शेयर किया, तो मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जब सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम ये क्वेश्चंस डिस्कस जरूर करेंगे, अगर आपने कमेंट्स में रिक्वेस्ट किया। अब आज हमने क्या सीखा, एक क्विक रिकैप लेंगे और नेक्स्ट सेशन हम क्या पढ़ेंगे वो भी हम थोड़ा सा जानेंगे कि हम नेक्स्ट सेशन क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज सेशन 3 नहीं था, ये हमारा सेशन 4 था। सेशन 4 का रिकैप है। आज हमने क्या सीखा, डेफ एंड कॉल। एक बार मैं आपको पीछे से ही समझाते हुए चलूंगा। तो आज हमने सीखा फंक्शन क्या होती है। फंक्शन कोड का एक रियूजेबल ब्लॉक है जो एक स्पेसिफिक काम करता है। एक बार लिखो, जितनी बार चाहो उतनी बार यूज करो बिना दोबारा लिखे। ये समझ में आ गया होगा। फंक्शन इज अ रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। तो ये हमने रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा कैसे करना है, फिर हमने इस एग्जांपल से भी समझा, ये मैंने करके भी आपको प्रैक्टिकली दिखाया। दूसरा हमने समझा फंक्शंस यूज क्यों करते हैं, तो रियूजेबिलिटी के लिए करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, नो रेपिटेशन एंड इजी डिबगिंग। फंक्शन डिफाइन और कॉल करना। फंक्शन डिफाइन, पहले फंक्शन डिफाइन होता है और फिर फंक्शन कॉल होता है, कभी भी डिफाइन से पहले फंक्शन कॉल नहीं होगा। ये मैंने आपको कॉमन मिस्टेक्स में भी बताया। डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर का कोड कॉल होने तक रन नहीं होता, जब तक कॉल नहीं होगा तो फंक्शन रन नहीं होगा। फिर हमने एनाटॉमी ऑफ अ फंक्शन समझा, डेफ, फंक्शन नेम, पैरामीटर्स, कॉलन, इंडेंटेड कोड। डेफ से हेलो, ये हमने करके एक प्रोग्राम देखा, मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया और समझाया भी कि ये कैसे हुआ है। मैंने इसकी कॉन्सेप्ट भी समझाई और वर्किंग भी समझाई है। दूसरे पे चलते हैं। पैरामीटर्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया। पैरामीटर से फंक्शन को इनपुट देते हैं ताकि फंक्शन अलग अलग वैल्यूज को साथ काम कर सके। फंक्शन को डेटा देना। पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट क्या होता है ये भी हमने पढ़ा। फंक्शन डिफाइन करते वक्त का नाम जैसे नेम, फंक्शन कॉल करते वक्त दी गई एक्चुअल वैल्यूज जैसे सैटो, ये भी मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ पर हमने ऐसा एग्जांपल लिया था, फिर हमारा आउटपुट भी आया था नमस्ते सैटो, नमस्ते राहुल नहीं, मैंने दूसरा नाम लिया था। तो ये हमने करके दिखाया था। अब हम दूसरे पे चलेंगे। रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है मैंने आपको ये बताया। रिटर्न से फंक्शन एक वैल्यू वापस भेजता है। रिटर्न से फंक्शन जब भी आपने कॉल कर लिया, आपने डिफाइन कर लिया, उससे वैल्यू वापस भेजता है जिसे हम वेरिएबल में स्टोर या आगे यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट चीज इसके लिए, रिटर्न के बाद फंक्शन तुरंत रुक जाता है। जब भी आप रिटर्न यूज करोगे, रिटर्न स्टेटमेंट यूज करोगे, उसके बाद फंक्शन तुरंत रुक जाएगा। उसके नीचे का कोड उस कॉल के लिए स्किप हो जाता है, उसके नीचे का कोड उस कॉल के लिए स्किप हो जाता है। रिटर्न ना लिखो तो फंक्शन ऑटोमेटिकली नन रिटर्न करता है। अगर आपने रिटर्न यूज ना किया है, नहीं किया है, तो ये मैंने कॉमन मिस्टेक्स में भी आपको बताया, तो आपका रिजल्ट जो है वो नन ही आएगा। ये भी हमने समझा था प्रैक्टिकली करके। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। रिटर्न वर्सेस प्रिंट भी हमने समझा। सिर्फ स्क्रीन पे दिखता है, वैल्यू को कहीं स्टोर या रीयूज नहीं कर सकते हैं। प्रिंट में, रिटर्न में वैल्यू को वापस भेजते हैं। स्टोर करो, रीयूज करो, आगे कैलकुलेशंस में यूज करो। ये चीजें हमने समझ ली। ये प्रैक्टिकली भी हमने करके देखा है। ये दोनों प्रोग्राम्स
अब हम दूसरे पे चलेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यूज। डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? पैरामीटर को आप डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं अगर कॉल के वक्त आर्गुमेंट ना दिया जाए तो डिफॉल्ट यूज होता है। रूल क्या होता है डिफॉल्ट पैरामीटर्स यूज करने का? डिफॉल्ट पैरामीटर्स हमेशा नॉर्मल पैरामीटर्स के बाद लिखे जाते हैं, वरना पाइथन सिंटैक्स एरर देगा। जब भी आप नॉर्मल पैरामीटर्स लिखोगे उसके बाद ही आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स लिखोगे, वरना जो है पाइथन जो है एरर सिंटैक्स देगा। ये भी हमने समझा था। अब हम दूसरे पे चलेंगे, पोजिशनल वर्सेस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ऑर्डर के हिसाब से मैच होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर में जाता है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स नाम से वैल्यू असाइन करते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये भी हमने समझ लिया था प्रोग्राम। आई होप आपको ये समझ आया हो, मैंने प्रैक्टिकली भी ये करके दिखाया है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया। आर्ग्यूमेंट से फंक्शन कितने भी आर्ग्यूमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, सब एक टपल में कलेक्ट हो जाते हैं। कब यूज करें ये भी मैंने आपको बता दिया है। फिर मैंने ये प्रोग्राम भी आपको समझा दिया था, करके भी दिखाया था प्रैक्टिकली। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भी मैंने आपको समझा दिया है, याद रखने वाली चीज भी समझा दी कि आर्ग्यूमेंट्स एक्स्ट्रा पोजिशनल वैल्यूज होते हैं। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स एक्स्ट्रा नेम्ड की वैल्यू की इक्वल्स टू वैल्यू वैल्यूज होती है। दोनों एक साथ भी यूज हो जा सकते हैं, डेफ एफ ए आर्ग्यूमेंट्स और की आर्ग्यूमेंट्स। फिर ये भी हमने समझ लिया है। जो हमारा प्रोग्राम था ये भी मैंने आपको समझा दिया था। अब हम दूसरे पेज पे चलेंगे। वेरिएबल स्कोप क्या होता है, लोकल वर्सेस ग्लोबल, ये मैंने आपको समझा दिया है। फिर डिफरेंस भी मैंने आपको बता दिया था इन दोनों के बीच। लोकल वेरिएबल से फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, वेयरएज ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल होता है। दूसरे पेज पे चलेंगे। लैम्डा फंक्शंस क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। छोटा नामलेस फंक्शन जो एक ही लाइन में लिखा जाता है छोटे सिंपल ऑपरेशंस के लिए। पैटर्न मैंने आपको बता दिया था। ये मैंने आपको समझा दिया था प्रोग्राम। रिकर्शन क्या होता है? फंक्शन खुद को कॉल करे। रिकर्सिव फंक्शन वो होती है जो खुद को कॉल करती है जब तक एक बेस कंडीशन ट्रू ना हो। मैंने आपको प्रोग्राम समझा दिया था। ये आपको फैक्टोरियल वाली चीज समझा दी थी। आई होप आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। डॉक स्ट्रिंग्स एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। डॉक स्ट्रिंग्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था। प्रोग्राम मैंने आपको समझा दिया है। ये दोनों प्रोग्राम समझ में आ गए। ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ आए होंगे। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। मिनी प्रोग्राम भी हमने करके देखा, सिंपल कैलकुलेटर वाला, ये ऑपरेशंस वाला, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या हो रहा है यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट भी समझा। और यहाँ पर थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था कि मैंने प्रोग्राम लंबी थी बट मेरे पावर पॉइंट में नहीं आ पाई, वो फिट नहीं हो पाई, तो मैंने आपको ये प्रोग्राम में करके बता दिया था। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। प्लीज उस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करें। फिर मैंने आपको ये कॉमन मिस्टेक समझा दिए। फॉरगेटिंग रिटर्न, कॉलिंग बिफोर डिफाइनिंग, मॉडिफाइंग ग्लोबल डायरेक्टली और टू मैनी पैरामीटर्स, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताया आप ये करने से बचोगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 10 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए और मैंने आपको बोला भी है कि आप अगर आपने इसके आंसर्स कमेंट में लिखने हैं। ऑल्सो मैं अगर आप बोलोगे तो मैं इसके सारे सॉल्यूशंस जो है इस सीरीज के खत्म होने के बाद एक वीडियो में शेयर करूंगा। ऑल्सो आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में लिख दे, मैं वो आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। ऑल्सो अगर आपको कोई दिक्कत हो रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो तो पहले तो आप वो क्लिप 2 से 4 बार देखें। अगर फिर भी ना समझ आ रहा हो तो प्लीज आप कमेंट करें कि आपको क्या समझ नहीं आ रही होगी। जो मोस्ट कॉमन टॉपिक्स होंगे कि ये चीजें समझ नहीं आ रही, मैं उसमें डिटेल में आपको समझाऊंगा एक दूसरी वीडियो बना के इस सीरीज के बाद। दूसरी पेज पे चलेंगे। आज हमने क्या सीखा मैंने आपको बता दिया। डेफ एंड कॉल, पैरामीटर्स, रिटर्न स्टेटमेंट, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, स्कोप, पोजिशनल कीवर्ड, लैम्डा आर्ग्यूमेंट्स एंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, रिकर्जन। नेक्स्ट सेशन में हम लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरीज पढ़ेंगे। सीखेंगे कि मल्टीपल वैल्यूज को एक जगह कैसे स्टोर और मैनेज करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो, कमेंट में लिखो सेशन 4 डन, not session 3 done, session 4 done. Like and subscribe करना मत भूलना। Also happy coding Python by Satu, and please practice करें questions, क्योंकि practice is the only key to make your coding more consistent and more
एंड मोर टू राइट इट विदाउट एनी एरर, क्योंकि आपको भी पता है, मैंने आपको हर सीरीज में ये चीज समझाया है कि एरर काफी आते रहेंगे, काफी मतलब आप कहीं कहीं पे जगह छोटी से छोटी चीजें भूल जाओगे, ब्रैकेट्स, पैरामीटर्स, ये सब चीजें, तो ये सब चीजें आपको नहीं भूलनी है और छोटी से छोटी चीजों का ध्यान देना है। मैंने आपको 3-4 बार दिखाया भी कि कैसे मैं कई जगहों पर फंस जाता हूँ कि मैंने कुछ चीज नहीं लिखी और वहां पर मेरा रिजल्ट शो नहीं होगा। तो सेम प्रॉब्लम भी आपके साथ हो सकती है। इसका बस एक ही सॉल्यूशन है, आप प्लीज प्रैक्टिस करते रहें प्रोग्राम्स, एंड हम मिलेंगे जल्द ही नई वीडियो में टपल्स लिस्ट, टपल्स एंड डिक्शनरी से डिस्कस करते हुए। टिल देन बाय बाय, हैप्पी कोडिंग, पाइथन बाय सैटो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन जरूर हिट कर दे ऐसी ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।